पार्वती कहने लगी हमारे बाबा तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आज जैसे अब इतने वचनों को कहा तो नारद जी कहने लगे माँ एक बात बताओ मैया, ओ मैया एक बात बताओ, भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? बहुत है। हाँ बहुत 100 किलो। 100 किलो? यस। हमें ये बात बताओ आपसे भोले बाबा प्रेम करते हैं तो ये बताओ भोले बाबा ने आपको कभी ये बताया कि भोले बाबा अपने शरीर पर राख क्यों लगाते हैं मर्दों की? क्यों लगाते हैं? हाँ मुझे तो नहीं बताया। भोले बाबा ने तुम्हें ये बताया कि अपने गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी और क्यों पहनते हैं? ये भी नहीं बताया। तो तुमसे क्या प्रेम करते हैं? वो तो प्रेम करते तो हम जानते। मैया हमें नहीं लगता कि भोले बाबा तुमसे प्रेम करते। वो तो प्रेम करते। और जैसे महाराज इतने वचनों को कहा, नारद जी ने कहा कि बाबा जी आए तो आप इतना पूछना। और नारद जी ने इतने वचन कहे और चुपचाप बीड़ा को बजाते हुए निकल गए, क्योंकि नारद का महाराज काम है जहां पर लड़ाई ना होती हो वहां पर लड़ाई करवा दे, और जहां पर महाराज प्रेम ना होता हुआ हो महाराज वहां पर जाकर के मित्रता करवा दे। ये नारद जी का काम है। और जैसे ही नारद जी चले थोड़ी दूर जाकर के देखा कि भोले बाबा सामने से आते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही भोले बाबा दिखाई दिए, भोले बाबा ने नारद जी को देखा, दूसरे ही महाराज नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी ने कहा भोले बाबा जल्दी कैलाश पर्वत पर जाना, मैया तुम्हारा इंतजार कर रही है। भोले बाबा ने कहा नारद गए हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें लगता है आज तो बासन बिलिया महाराज फेंकने। जैसे ही भोले बाबा पहुंचे और मैया पार्वती महाराज रोटी बैठी हुई हैं, और जैसे ही पार्वती देखा भोले बाबा ने कहा पार्वती, ओ पार्वती, पार्वती ओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पार्वती रो मती, कोई बात है तो हमें बता। हुआ क्या ये बताओ, ये बताओ। यहाँ पर नारद जी आए थे? आए तो होते। हाँ तो कोई बात है। तुम मुझे बताओ हाँ कि तुम हमें कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? यही तो मेरा बात है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कितना करते हो? लेकिन हमें ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, कोई बात है तो हमें बताओ। और रोना की तो बात है ही, तुम मुझे बता दो तुम मुझे कितना चाहते हो। तुम्हारी कसम जब तुम कहीं चले जाते हो तो मेरे पेट में घुसा सा लगा। पार्वती एक बात बताएं, बोलो। पहले हम आते थे तो बड़े प्रसन्न नजर आती थी, लेकिन आज तुम मुंह फुलाए बैठी हो और बिना मतलब के कोई बात होती तो ठीक है, अगर कोई बात है तो हमें बताओ। जी मुझे बताओ। हाँ जी तुम लटकाए फिरते तो नहाए से। हाँ जी पर लटकाए फिरते तो नहीं आते तो मुझे बताइए। अच्छा ये मुंडों की माला की बात कर रही हैं आप? आपने कभी पूछा? मुझे तुमने कभी बताया? पार्वती ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है। और किसकी है? ये मुंडों की माला तुम्हारे ही सिर है, और तुम्हारी मुंडों की माला हम अपने गले में माला बना करके पहने हुए हैं। ये तुम्हारी मेरे सिर है? हाँ तुम ऐसे ही बने रहे। तुम इतनी बार मर चुकी हो और तुम मर जाती हो, तुम्हारी मुंडी हम काट लेता माला बना लेता अपने पहनते रहते। मैया ये तुम्हें भी सीखा है, तुम अपन हाथ से मोह मारते तो ओपन करियो लटका दे तो पार्वती ओ तुम्हें पता है
कि तुम 1 से 8 बार मर चुकी हो। और जब जब भी मरती हो तब तक तुम्हारी मुंडी को हम अपने यादगार के लिए अपने गर्दन में डाल लेते हैं। तुम काय नहीं मरिएगा? हम नहीं मरेंगे। क्यों? हम तो अमर कथा को जानते हैं, हमने अमर कथा सुनी है, हम तो अमर हैं। तो हमें सुना देते, मत्ती दोनों जो लोग बने रहते आराम से। तुम नहीं सुन पाओगे, सुना दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है प्लीज। लेकिन जैसे ही पार्वती ने कहा कि ये बताओ बाबा कि ये तुम मर्दों की राख क्यों लगाते हो, तो बाबा समझा करके कहने लगे, भोले बाबा सुनो। एक बार भोले बाबा ने देखा कि एक मुर्दा जा रहा है और मुर्दा जा रहा है, उसके पीछे महाराज बहुत लोग हैं। एक बात कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। हाँ, भोले बाबा ने देखा कि राम नाम ये है क्या चीज है और ये किनको सुना रहे हैं। अब ये मुर्दा ये तो मर गया, अब इससे आपके राम नाम सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये तो चला गया। लेकिन सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य यही कहते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही महाराज उस मुर्दा को जलाया और जला करके महाराज जैसे ही वो लोग वापस आने लगे तो किसी ने नहीं बोला कि राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने कहा हमें लगता है कि ये मुर्दा ही राम नाम सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। उसी समय भोले बाबा ने महाराज उस मुर्दे की राख को अपने शरीर से लगाया कि राम नाम सत्य है, ऐसे सत्य को क्यों छोड़ो। परीक्षित महाराज एक बात का ध्यान रखना, ये राम नाम सत्य आप लोग तभी तो कहते हैं, हम आप कब कहते हैं जब कोई चला जाता है संसार को छोड़ के। अगर यही राम नाम सत्य महाराज किसी की शादी हो रही हो और महाराज फेरे पड़ रहे हो और वहां पे तुम कह दो कि राम नाम सत्य, तो क्या होगा, उसे बहुत लोग मारेंगे। लेकिन ये बताओ वहां पर राम नाम सत्य नहीं है, वहां पर भी राम नाम सत्य है या नहीं? वहां पर भी राम नाम सत्य है और महाराज संसार को छोड़कर चला गया, वो भी राम नाम सत्य है। राम नाम तो हर जगह सत्य हो सकता है, लेकिन हम तभी कहते हैं जब कोई चला जाता है। एक भैया था और एक भैया ने देखा कि महाराज एक व्यक्ति खत्म हो गया, उसके साथ में जैसे वो आया उसने महाराज उसकी ठटरी को बनाया और बनाने के बाद में उससे ले जाने लगे। राम नाम सत्य सत्य मुक्ते। जैसे महाराज चले और जाकर के महाराज उसे जला दिया और लौट करके आए तो उसने देखा कि कहीं कहीं पर कड़ी और चावल मिलते हैं खाने के लिए, राजस्थान की तरफ बहुत मिलते हैं। और जैसे उसने देखा कि भैया जे काम अच्छा है, कोई खत्म हो जाए उनके साथ लग लो और चुपचाप 2 बांस को खेलो, ठटरी बनाओ और बाकी साथ जाओ, आए के भोजन खाओ, ये काम ठीक है। अब तो महाराज कहीं पर रोवा चलनी पड़े, पहले पहुंच जाए तो वहां से लेकर के राम नाम सत्य है, भैया दुनिया आनी जानी है, जल्दी लेकर के आओ, ठटरी तैयार है और जावे भोजन करें, उसके बाद में आनंद से रहे, उनकी ये काम ठीक है। हुआ ऐसा है कि जो व्यक्ति वहां पर रह रहा था उसके पीछे से रोने की आवाज आई, उसने 2 बांस निकाले और 2 बांस निकाल करके महाराज पहुंचा और ठटरी बनाने लगा। कहने लगा भैया ये दुनिया तो आनी जानी है, अब ज्यादा देर मत करो, ले चलो। लेकिन वहां पर महाराज खत्म तो नहीं हुआ, एक लड़की की विदा हो रही और लड़की की विदा हो रही थी, रोवा चलनी तो पड़ती है, सब लोग रो रहे थे और वो अपनी ठटरी बनाए हुए लगो। और जैसे ही महाराज एक व्यक्ति ने कहा भैया ये क्या कर रहा है, मैंने की कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया आनी जानी है, ज्यादा लेट मत हो, लाओ और जल्दी ले चलो। मैंने की ये बताओ हुआ क्या है? मैंने की कोई खत्म हो गया, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है रोने की? मैंने की रोने की आवाज तो आ रही लेकिन कोई खत्म नहीं हुआ, विदा हो रही है लड़की की, चले जाओ नहीं तुम जरूर खत्म हो जाओगे। तो महाराज कछु काम सोच समझ के किए जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही भोले बाबा से पार्वती कहने लगी महाराज हमें भी अमर कथा सुनाओ, भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम अमर कथा को नहीं सुन पाओगी। आज जैसे ही जब महाराज पार्वती नहीं मानी, क्योंकि महाराज 3 हट वैसे भी बहुत बुरी है, राजहट, बालहट और त्रियाहट, और 1 हट और चली गई है चिड़िया। हाँ चिड़िया हट। तुम कहियो जा खेत में ना जावे अधवध के भाई खेत में जावेगी। और जैसे ही महाराज पार्वती के कहने
पर भोले बाबा ने कहा ठीक है। अमर गुफा में जाकर के भोले बाबा पहुंचे हैं और भोले बाबा पहुंचे तो महाराज अपने डबरू को बजा जाए हैं। सभी जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया, पशु पंक्षियों को वहां से भगा दिया, लेकिन महाराज एक तोती का जो अंडा था महाराज वहां पर पड़ा रह गया। भोले बाबा ने महाराज अमर कथा को जैसे ही सुनाना प्रारंभ किया, पार्वती से कहा पार्वती हम अमर कथा सुना रहे हैं अच्छा महाराज। और हाँ आप हुकरा देते रहना जिससे हमें लगे कि आप सोई नहीं हो। अगर तुमने हुकरा देना बंद कर दिया उसी समय कथा कहना भी बंद कर देंगे। ठीक है महाराज। ठीक है ठीक है। हाँ